वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है। अच्छा, आपने देखा है कभी जो परदेसी लोग हैं कि किसी चाइनी को किसी के पास काम करते हुए, जॉब करते हुए? मुझे तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर। मैंने आज तक किसी चाइनी को किसी के पास जॉब करते नहीं देखा। कुछ पर चाइनियों से बात तो की, मतलब जब भी कभी मार्केट वगैरह में गए तो उनसे डिस्कशन वगैरह हुई, तो यही पता चला कि उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आपने वहाँ जाकर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे जाकर मजदूरी नहीं करनी। उनकी गवर्नमेंट उनको पीछे से पैसे देती है कि वहाँ पे जाकर अपना कारोबार करो और फिर अपने मुल्क से चीज़ें मंगवा के वहाँ पे फ़रोख्त करो। अब देखें कि एक वो जो फैमिली या एक फ़र्द जो आया उसको पैसे मिले हैं मार्केट के लिए, और मार्केट चलाने के बाद उसको मार्केट को चलाने के लिए उसको पैसे मिले हैं, और फिर क्या कर रहा है, वो अपने मुल्क से चीज़ें मंगवा रहा है। दूसरा फ़ायदा हो गया ना उसके मुल्क का, तो वो चीज़ें मंगवा रहा है अपने मुल्क से और सेल यहाँ पे कर रहा है, और फिर पैसे कहाँ पे भेज रहा है? चाइना। इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं। और हमारा पाकिस्तान, अपने मुल्क के बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए चोर है, उन पर बात कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यार, आप लोग किसी को वहाँ पे बैठे रोज़गार तो दे नहीं सकते। अगर किसी का शौहर फौत हो जाए तो उसके बच्चों को 4 वक्त का खाना तो दे नहीं सकते आप, कोई वजीफा नहीं, कोई सिस्टम नहीं है आपके पास। लेकिन फिर भी हम यहाँ से पैसे कमाकर आप लोगों को भेज रहे हैं। और आप क्या कानून पास कर रहे हैं कि जो भी यूरोप से या किसी भी फॉरेन कंट्री से डिपोर्ट होकर आएगा उसको 5 साल कैद करेंगे, सजा देंगे, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। आप किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ना माली ना किसी भी तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जितने भी लोग भाई रहते हैं। और वो क्या करते हैं बेचारे, पैसे कमा के पाकिस्तान ही भेजते हैं। अब मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। अगर मैं कोशिश करके स्ट्रगल करके यहाँ बाहर ना आता तो जो मेरे दोस्त हैं अभी पाकिस्तान रह के बेचारे नहीं आ सके, उनको आपने क्या दिया है? वो क्या कर रहे हैं? एक ने किराने की दुकान बनाई हुई है, ठीक है, और एक क्या कर रहा है, वो बेचारा ये जो पीटर वगैरह आते हैं खेतों में लगे हुए उनको रिपेयर कर रहा है, या 1-2 क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, या इस तरह कुछ कर रहे हैं, रोजगार मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे होता मैं भी यही कर रहा होता। तो अगर मैं स्ट्रगल करके कोशिश करके बाहर आ गया हूँ, ठीक है, अगर कामयाब हो गया हूँ तो पैसे आपको भेज रहा हूँ। ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि यार, अगर मैं काम हो गया हूँ किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम बन गई है, मुझे इन्होंने नहीं रखा, मुझे इन्होंने डिपोर्ट कर दिया, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं मुझे? ये जिसको भी डिपोर्ट कर रहे हैं क्या सलाह दे रहे हैं कि उसको 5 साल कैद करेंगे, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लेंगे ताकि वो बात दोबारा ट्राई ना कर सके? अच्छा, ये आपने इसलिए किया कि वो अनलीगल तरीके से बाहर क्यों गया है, इसलिए ना। अच्छा, आप बताएं आपने क्या तरीकाकार अपनाया कि लोग वहाँ से ईजिली आ सकें? अभी जर्मन और पुर्तगाल का जो मुझे 2 चीज़ों का जिनका पता है एम्बेसी का, कि वहाँ पे आप अपने पाकिस्तान में लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे वीज़ों के लिए। लोगों ने यहाँ से वीज़े लिए हैं, पुर्तगाल और जर्मनी से भेजे हैं वहाँ पे, और आप क्या कर रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। आपके इदारे जो बैठे होंगे वहाँ पे एम्बेसी में, वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। 4-4, 5-5 लाख रुपया लेकर आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ये सहूलतें दे रहे हैं आप। वो अगर चंद पैसे उनके पास, उनको पैसे बेचते हैं, कुछ भी करते हैं। पहली बात, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि वो टैंकी वगैरह लगाएं, 2 नंबर तरीके से आए, कोशिश करें कि लीगल तरीके से आएँ। और अगर बेचारे आगे हैं, मजबूरी है, 4-5 लाख रुपया वो कर सके, वो स्टेप बाय स्टेप तुर्की में है, तुर्की 4 दिन पैसे कमाए, फिर वहाँ पे जमा किए, फिर आगे यूनान, स्टेप बाय स्टेप वो आगे। और यहाँ से अगर वो डिपोर्ट हो जाते हैं तो आप बजाय उनको सपोर्ट करने के ये सजाएं दे रहे हैं। ये तो कोई असूल नहीं बनता। बराए मेहरबानी हुकूमत से और जितने भी आला अहदेदारान हैं उनसे अपील है कि इस कानून को जो है ना मुस्तरद किया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, बराए मेहरबानी। वरना आप यकीन करें, पाकिस्तान में पहले भी जो है ना हालात बहुत ख़राब है, रोज़गार है नहीं है। अब एक बंदा जो है बिलफर्ज मैं अगर पाकिस्तान जाता हूँ, आप मुझे जेल में भेज देते हैं, ठीक है, मैंने जितनी भी जमा पूंजी कमाई थी वो पाकिस्तान में भेजी है। अगर मेरे 1-2 बच्चे हैं, बीवी है मेरी, तो वो काम कहाँ से वो सर्वाइव करेंगे? वो तो अगर क्या करेंगे ना, स्कूल जा सकेंगे क्या? लोगों के घरों में काम करेंगे, बर्तन धोएंगे, तो वो बड़े होकर क्या